बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले बेटा हम लोग 11.1 कंप्लीट कर चुके हैं। 11.2 के भी पहले 4 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर 10 हम लोग कर चुके हैं, 12 हम लोगों ने किया है। उसके अलावा जो अलजबरा का चैप्टर आपका चैप्टर 6 वो भी हम लोग कर चुके हैं, 1-2 चैप्टर। ठीक है, तो मुख्तलिफ़ चैप्टर्स मैंने आपको करवा दिए हैं, जो रिमेनिंग है वो मैं साथ साथ आपको करवा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं आज के एक्सरसाइज नंबर 11.2 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी तो बेटा जी 5वां सवाल है हमारे पास। अ सर्कुलर फ्लावर बेड हैज़ अ डायमीटर 84 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक सर्कुलर फ्लावर बेड है, ठीक है, सर्कल शेप में इस तरह वो नहीं होते आपके पार्क्स वगैरह में फ्लावर बेड्स होते हैं, ठीक है, सर्कल शेप में है, जिसका डायमीटर यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये डायमीटर होता है, ठीक है, सेंटर से जो लाइन गुजरे, डायमीटर दिया हमारे पास 84 सेंटीमीटर। हमने इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। तो बेटा देखें सोल्यूशन इसका। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे फार्मूला। एरिया का फार्मूला क्या होता है बेटा? देखिए एरिया जो होता है सर्कल का एरिया फाइंड करना आपने, तो एरिया का जो फार्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें रेडियस चाहिए। पाई की वैल्यू हमारे पास दी होती है। तो बेटा देखें पाई की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट होती है 22/7। अब देखिए सबसे पहले डायमीटर दिया हुआ है, दिखाओ ना, डायमीटर 84 सेंटीमीटर, डायमीटर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर। हम डायमीटर से रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस क्या होता है? डायमीटर का हाफ d/2, यानी 84 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 84 को 2 में डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स 4 टू 4 टाइम्स 8, तो 42 आ जाएगा हमारे पास। कितना आ जाएगा? 42 आ जाएगा। तो 42 सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस आ गया। अब सिंपल सा इसको एरिया के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देनी है आपने। तो देखें एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर है, तो आगे फिर एरिया इक्वल टू पाई की जगह वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है। आर क्या है? 42, इसका स्क्वायर। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा बेटा? एरिया इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाई 42 मल्टीप्लाई 42, यानी कि 42 का स्क्वायर मतलब 42 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दे। अब 7 1 7, 7 6 टाइम्स 42, तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गई? अब आगे देखिए, तो हमारे पास क्या आ गया? एरिया ए इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 42। तो इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखें यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा है कैलकुलेटर पे, तो 22 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 42, तो ये हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5544। और साथ में अगर यूनिट सेंटीमीटर, तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। तो आप लिख लेंगे एरिया इक्वल टू 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज़ द आंसर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये पार्ट नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 6 में देखते हैं क्या है। जी तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है एरिया कवर्ड बाय अ सर्कुलर विंडो। सर्कुलर विंडो है, एक विंडो है सर्कल शेप में, ठीक है, ये देखें इस तरह जो विंडो है हमारी वो इस शेप में है, सर्कल शेप में एक विंडो है। कहता है एरिया कवर्ड बाय सर्कुलर विंडो इस, इसने जो एरिया कवर किया ये पूरा इसका जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया दिया हुआ है इसने कितना? एरिया ए इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर, ये लिखा हुआ है। हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड रेडियस। इस विंडो का जो रेडियस है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये रेडियस फाइंड करना है आर। और सर्कमफेरेंस ऑफ द विंडो, विंडो का जो सर्कमफेरेंस है, फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसकी जो बाउंड्री है ना, पूरी बाउंड्री को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कमफेरेंस। तो बेटा अक्सर सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन आ जाती है, व्हाट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो आप कहेंगे द आउटर बाउंड्री या बाउंड्री ऑफ द सर्कल इज नाउन एज सर्कमफेरेंस। जो कंप्लीट बाउंड्री है इसकी, ये वाली, ये क्या कहलाती है? हमारे पास सर्कमफेरेंस कहलाती है। तो अब देखिए हमारे पास सोल्यूशन में गिवन क्या चीज़ है हमारे पास? सबसे पहले एरिया दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है आर।
दूसरी क्या चीज़ फाइंड करनी है हम लोगों ने, सरकमफेरेंस फाइंड करना है, दैट इज़ सी। ये दो चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, अब आगे देखिए, सबसे पहले हम एरिया की मदद से हम लोग रेडियस फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया देखिए दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू 616 मीटर स्क्वायर। जो एरिया का फार्मूला होता है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। अब ए की जगह ए की वैल्यू पुट कर देंगे, 616 मीटर स्क्वायर, सॉरी 616 मीटर स्क्वायर इक्वल टू पाई की जगह पाई की वैल्यू 22/7 और साथ में आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर एज इट इज़ रह जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर हमने फाइंड करना है। इससे अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 7 यहाँ डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई, ये 22 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर आके नीचे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 616 डिवाइडेड बाई 22 और मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, इक्वल टू आर का स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें बेटा, 616 को 22 पे डिवाइड कर लें तो हमारे पास जो आंसर आता है उसको हम लोग 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले 616 को 22 पे डिवाइड कर लेते हैं, 616 को 22 पे डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 616 डिवाइडेड बाई 22 कितना आता है, 28 आता है। ठीक है बेटा, डिवाइड करने के बाद हमारे पास कितना आता है, इसको कैंसिलेशन कर दें तब भी हमारे पास क्या जाएगा, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो 616 आता है। डिवाइड करने के बाद 28 आता है। अब 28 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 मल्टीप्लाई बाई 7, देखिए ना 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारे पास क्या आ गया, 196। तो आर स्क्वायर जो है हमारे पास, रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 196। हमें रेडियस का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें आर चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आर स्क्वायर का स्क्वायर रूट और 196 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। इसके स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, आर इक्वल टू ये 14 होते हैं, 196 होता है ना, 196 14 मल्टीप्लाई 14 करें तो क्या आता है, 196, यानी ये 14 का 14 मल्टीप्लाई 14 करें तो क्या आता है, 196। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 14 का स्क्वायर। देखिए 14 मल्टीप्लाई 14 का मतलब है 14 का स्क्वायर, इसके ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर इसके रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रेडियस की जो वैल्यू आई, रेडियस इक्वल टू 14 मीटर, रेडियस कितना आ गया हमारे पास, 14 मीटर। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या चीज़ फाइंड करनी है, सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस का हम फार्मूला यहाँ लगा लेंगे। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं सर्कमफेरेंस इक्वल टू, सर्कमफेरेंस फाइंड करना है तो सर्कमफेरेंस का फार्मूला लगाएंगे, वो क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, सी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और इंटू आर, यानी मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी आई है अभी हमारे पास, 14 आई है। तो ये 7 2 टाइम्स 14, ये तो कैंसिल हो गया, पीछे रिमेनिंग अमाउंट क्या बच गई हमारे पास, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 2। इन सब वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सर्कमफेरेंस आ जाएगा। 22 को 2 से किया 44, 44 को 2 से किया तो 88 मीटर हमारे पास क्या आ गया, सर्कमफेरेंस आ गया। तो आसान सा सवाल था बेटा, एरिया की मदद से हम लोगों ने रेडियस फाइंड किया था, एरिया का यूज़ करके, एरिया का फार्मूला यूज़ किया हम लोगों ने और ये रेडियस फाइंड कर लिया। और उसी रेडियस की मदद से हम लोगों ने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की। सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है इसका फार्मूला, ये जो है 2 पाई आर, ये सर्कमफेरेंस का क्या होता है, फार्मूला होता है। ठीक है, तो इस फार्मूले की मदद से हम लोगों ने क्या फाइंड कर दिया, सर्कमफेरेंस फाइंड कर दिया। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन 7 क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 6.28 मीटर। क्वेश्चन 7 है हमारे पास, सर्कमफेरेंस दिया हुआ सर्कल का, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 6.28 मीटर, ये सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एक तो डायमीटर फाइंड करना है, डायमीटर ऑफ सर्कल डी, ठीक है, दूसरा क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ए ऑफ सर्कल फाइंड करना है, दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो इस डेटा की मदद से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले हमारे पास क्या सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल है, उसकी मदद से हम लोग पहले क्या फाइंड कर लेते हैं, डायमीटर फाइंड कर लेते हैं।
या रेडियस फाइंड कर लेते हैं, हमारी मर्ज़ी। हम डायमीटर पहले फाइंड कर लेते हैं, फिर डायमीटर का हाफ करके रेडियस कर लेंगे। अब देखें सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, सी इक्वल टू 2 पाई आर भी होता है, दो फार्मूले होते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ। सी इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई आर होता है और एक होता है सी इक्वल टू पाई डी। अगर डायमीटर दिया हो तो पाई डी होता है और अगर रेडियस दिया हो तो पाई आर होता है। हम डायमीटर वाला यूज़ कर लेते हैं, सी इक्वल टू पाई डी, ठीक है बेटा। तो अब देखें यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं। सी इक्वल टू पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। यहाँ पे हम 3.14 पुट करेंगे क्योंकि डेसिमल में दिया हुआ है हमारे पास सर्कमफेरेंस, ठीक है, साथ में डी, ठीक है। अगले स्टेप में देखें सी की जगह सी की वैल्यू सर्कमफेरेंस कितना है 6.28 इक्वल टू 3.14 और साथ में क्या आ जाएगा डी। अब ये 3.14 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके क्या होगा डिवाइड, 6.28 डिवाइडेड बाई 3.14 इक्वल टू डायमीटर। ये पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा। 628 को आप 314 पे डिवाइड करेंगे तो डायरेक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, ठीक है। तो हमारे पास डायमीटर कितना आ गया डी इक्वल टू 2 मीटर, डायमीटर 2 मीटर आ गया। अब हम लोग डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे। पहले रेडियस क्या होता है, रेडियस इक्वल टू डी बाई 2, डायमीटर का हाफ। डी 2 था, 2/2 करेंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो रेडियस आता है हमारे पास r इक्वल टू 1 मीटर। बेटा एक बात का ख़ास ख्याल रखिएगा, अक्सर बच्चे 2 को 2 पे डिवाइड करके 0 लिख देते हैं कि 2 और 2 कैंसिल हो गया 0। वो 2 और 2 कैंसिल 0 यूँ होता है, अगर 2 - 2 हो रहा हो ना तो ये दोनों आपस में कैंसिल होकर क्या हो जाते हैं 0 हो जाते हैं। डिवाइड में 2 डिवाइडेड बाई 2 का मतलब है 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, ठीक है। तो रेडियस कितना आ गया 1 मीटर। अब रेडियस की मदद से हम लोगों ने क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू ए इक्वल टू पाई आर स्केयर। पाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 3.14, ठीक है। साथ में आर स्केयर है, आर कितना है 1 का स्केयर, 1 का स्केयर 1 ही होता है। तो एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.14, 1 का स्केयर 1 होता है, 1 को 3.14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एरिया 3.14 मीटर स्केयर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया, ठीक है बेटा। तो डायमीटर हमने फाइंड करना था वो भी फाइंड कर लिया, एरिया फाइंड करना था, एरिया के लिए हमें रेडियस चाहिए था, उसके फार्मूले के मुताबिक हमने रेडियस पहले फाइंड किया और फिर उस रेडियस को यूज़ करके हम लोगों ने एरिया फाइंड कर लिया। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।